हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप खुश होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, हैप्पी होंगे। डियर, हम देखेंगे आज का टॉपिक जो है इस बात के ऊपर है कि कल रात आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे। अगर आप लोगों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है, ब्रेकअप हो गया है, या फिर आपके पार्टनर आपसे दूर हो गए हैं, लॉन्ग डिस्टेंस है, या फिर बातचीत बंद हो गई है, तो ये वीडियो आप देख सकते हैं और इसमें आप जान सकते हैं कि कल रात उनकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। कल रात वो आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या है उनके जज्बात आपको लेकर। तो चलिए देखने की कोशिश करते हैं कि कल रात आपके पार्टनर जो हैं वो आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या है उनकी फीलिंग्स और क्या सोच रहे हैं वो आपको लेकर। प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन बताएं कि कल रात मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं क्या सोच रहे थे कुछ चीज़ों को लेकर, क्या उनके दिमाग में चल रहा था और क्या हो रहा है उनके दिमाग में। तो वो चीज़ें हम देखने की कोशिश करेंगे कि कल रात आपके जो पार्टनर हैं वो आपको लेकर आखिरकार सोच क्या रहे थे। ऐसी क्या बात आप लोगों के बीच में हो गई कि जो आपके पार्टनर इतना सोच रहे हैं आपके बारे में। क्योंकि देखिए, आपके पार्टनर ने शायद कुछ तो ऐसा करा है जिसकी वजह से बहुत सोच विचार में लगे हुए हैं। बहुत ज़्यादा उनके लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशन चल रही है जिसके दौरान वो थर्ड पार्टी के कोई थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई बातचीत आप लोगों के बीच में हुई है और उस बारे में सोच रहे हैं आपके पार्टनर। तो बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है उन चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं। उसके कारण ये आपके पार्टनर दुखी हैं कि उन्होंने क्या कर दिया है। कुछ चीज़ों को लेकर बहुत तकलीफ भी हो रही है, बहुत पेनफुल सिचुएशन में है आपके पार्टनर, ये मुझे दिख रहा है। हालांकि वो अपने दर्द को कम करने की कोशिश तो कर रहे हैं पर कर नहीं पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा उनको किसी बात का गिल्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा किसी बात को लेकर पछता रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि जीवन में उन्होंने क्या कर दिया है। तो जो उन्होंने जीवन में कुछ कर दिया है उन चीज़ों को लेकर आपके पार्टनर बहुत सोच रहे हैं, बहुत समझ रहे हैं और चीज़ों को सोच समझ के अब वो कुछ डिसीजन भी लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर के कुछ फीलिंग्स, कुछ इमोशंस दिख रहे हैं डियर। और ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं बहुत ज़्यादा अभी ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपसे दूर जाकर गलत कर दिया है। ऐसा कुछ है कि हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपसे दूर जाकर कुछ इतना गलत कर दिया है कि उस पर ये पछता रहे हैं, उस पर इन्हें बहुत गिल्ट फील हो रहा है कि इन्होंने ऐसा करा तो क्यों करा। वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि आपके पार्टनर अपने आप में ही परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं और इनका ऐसा लग रहा है इनमैच्योर एनर्जी आपके पार्टनर की, है ना। हो सकता है कि एज ग्रुप आप लोगों के बीच में आप छोटे हों या आपके पार्टनर छोटे हैं, तो कोई तो यहाँ पर एज में छोटा नज़र आ रहा है। मुझे ये दिख रहा है 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है डियर यहाँ पर कि 2 ऑफ कप्स आया है। हो सकता है आपका और इनका ब्रेकअप हुआ है और बहुत ही बुरी तरह से आप और आपके पार्टनर दूर हुए हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। और देखते हैं, देखिए बॉटम की एनर्जी से अगर हम देखें तो डियर यहाँ पर जजमेंट है हमारे पास में। यहाँ से है 9 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, ये बॉटम की एनर्जी है। ओके, चलिए डियर यहाँ पर साइन जो निकले हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर क्या साइन है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी हैवी दिखाई दे रही है। उसके बाद में हमारे पास जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस है, लेकिन एरीज, लियो, सेजिटेरियस जो है वो स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। ठीक है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस भी स्ट्रांग यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो जो साइन है वो मैंने आपको बताए हैं। सबसे पहले तो डियर आपके पार्टनर आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। देखिए कल रात आपके पार्टनर जो फील कर रहे थे ना कि आपके नज़रों में वो एक धोखेबाज है, आपके नज़रों में वो एक चीटर है ना। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसे सिचुएशन खड़ी हो गई है, कुछ ऐसे हालात हो गए हैं जहां पर आपके पार्टनर ने कुछ तो थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई तो कांड करा है या फिर उनको
उनकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ गई है जहां पर वो किसी थर्ड सिचुएशन में उलझ गए हैं, और यहाँ पर उनको ये चीज़ फील हो रही है कल रात कि उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी कर दी है या कुछ तो ऐसा गलत करा है जिसकी वजह से वो आपकी नज़रों में गिर गए हैं, आपकी नज़रों में एक धोखेबाज चीटर हो गए हैं। और आपको लगता है कि इन्होंने आपसे बातें छुपाई है, आपको लगता है कि ये बहुत बड़े धोखेबाज हैं और इन्होंने जो बातें आपसे छुपाई है इन्हें नहीं छुपानी चाहिए थी, इन्हें बता देनी चाहिए थी। तो ये सोच रहे हैं आपके बारे में, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं पार्टनर वाकई में गलत है या नहीं। इस चीज़ को यहाँ पर देखते हैं कि क्या वाकई में इन्होंने गलती करी है। आपकी नज़रों में 100% यहाँ पर पार्टनर जो है ऐसा दिखाई दे रहा है कि गलत है। यहाँ पार्टनर कल रात आपके बारे में सोच रहे थे तो उनको है ना आपसे बहुत सारी शिकायतें थी, पता है कि उनको आपसे बहुत सारी शिकायतें थी। सोच तो रहे थे आपके बारे में पर बहुत सोच कर ये बंदा जो है ना ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको ही गलत बोल रहा था। कि कहीं ना कहीं होता है ना कि यार सामने वाले को सोचा जा रहा है पर फिर भी क्या कर रहे हैं कि उसमें ही गलतियां ढूंढ रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमारी क्या गलती थी। तो यहाँ पर आपके पार्टनर अपने आप को ये तो समझ रहे कि इन्होंने गलत कर दिया है और इन्होंने बहुत गंदी बात कर दी है, फिर भी ये आपको ही गलत ठहरा रहे हैं। तो वो वाली चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि आपके पार्टनर जो हैं गलत आपको ठहरा रहे हैं। इनको आपसे बहुत शिकायत थी, हो सकता है अभी अनकंडीशनल लव जो है याद कर रहे थे, आपने जो इनको एक प्यार दिया था, जो अपना अनकंडीशनल लव इनको दिया था ना, वो इनको बहुत याद आ रहा है। तो उन चीज़ों को ये बहुत याद कर रहे हैं। आपने कभी अपने बारे में नहीं सोचा डियर, आपने हमेशा इस इंसान को एक सच्चा प्यार दिया, एक सच्ची कहीं ना कहीं इसकी केयर करी है, इसको अपना प्यार देने में कोई कमी नहीं रखी है। आपने हमेशा रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश करी है, रिलेशनशिप के बारे में कहीं ना कहीं आप सोचते रहे, लेकिन ये इंसान ने कभी रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोचा। आप दिल से रिश्ता निभा रहे थे डियर, दिल से आपने इस इंसान को प्यार किया है, अपने पार्टनर को, इसको सपोर्ट किया है, इसको दिल से आपने अपना माना है। लेकिन शायद कभी कहीं ना कहीं पार्टनर के प्यार में कमी रह गई है और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ही आपके प्यार को फील नहीं कर पाए। आपके पार्टनर को कल ये फील हो रहा था कि कैसा समय आ गया है जो कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में आप दोनों एक दूसरे की बात को, फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहे हो। तो ये रातों को जाग कर आपके बारे में ये फील करने की कोशिश कर रहे थे कि पहले तो हम लोग एक दूसरे की बात को समझ लेते थे, पहले तो हम लोग बिना कहे एक दूसरे के जज्बात समझ लेते थे, आज लेकिन ऐसे कैसे हम लोगों के बीच में इतनी दूरी आ गई, या फिर मैंने वाकई में इतना गलत कर दिया, या फिर मेरी पार्टनर जो है मुझे समझ नहीं पाई। तो ऐसे इनके थॉट्स आगे पीछे हो रहे थे और डियर इनको ये लग रहा था कि हम दोनों जो एक दूसरे के जज्बातों को समझ जाते थे, एक दूसरे की बातों को समझ जाते थे, आज ऐसा क्या हो गया जो हम दोनों एक दूसरे के जज्बातों को नहीं समझ पा रहे हैं। आपके पार्टनर को कल भी ये फील हो रहा था और डियर कुछ रातों से इनको बहुत ज़्यादा आपकी याद भी आ रही है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप अपने पार्टनर को बहुत मिस कर रहे हो, कुछ ऐसे सेलिब्रेशन आ रहे हैं या फिर कुछ ऐसा टाइम मोमेंट ऐसा आ रहा है जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो और वही एनर्जी उनको भी फील हो रही है। इसलिए ये कहीं ना कहीं आपको लेकर बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत रो रहे हैं, आपको कॉल करते हैं, बात करते हैं तो आप समझोगे नहीं इनको कि यार हुआ क्या है। तो यहाँ पर ये पार्टनर कुछ फीलिंग्स के साथ साथ अपने कुछ थॉट्स भी रख रहे हैं, सोच विचार में लगे हुए हैं कि यार एक बार मैं इससे बात करके, कम्युनिकेशन करके ये बताऊं कि यार मेरा और तुम्हारा जो रिश्ता है इसमें जो प्रॉब्लम्स है कहाँ से शुरू हुई, या फिर हम एक ना मिले ना रिश्ता रखें मगर कम से कम अपने दिल की जो एक सच्चाई है वो तो डिस्कस कर लें कि भाई तुम मुझे समझो कि मैंने कहाँ पे गलती करी है, या मैं समझूं कि मुझसे कहाँ गलती हुई है, तुमसे कहाँ गलती हुई है। बिना गलती बताए हम लोग ब्रेकअप कर दें, बिना गलती बताए हम लोग एक दूसरे से दूर हो जाएं, तो ये तो अच्छा नहीं है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ऐसा सोच के आपके पार्टनर इन दूरियों को कम करने के बारे में पूरी रात सोच रहे थे। आप दोनों के बीच में आई जो मिसअंडरस्टैंडिंग है
है उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा था, बहुत बड़ा इश्यू बन गया है आप लोगों के बीच में, नो कांटेक्ट सिचुएशन आ गई है, उसी टाइम आपसे बात कर लेते तो ज़्यादा बेहतर होता। आज आप इनके जीवन में होते, आज आप इनके जीवन से नहीं जाते, तो हो सकता है ये उस समय मना लेते या फिर सिचुएशन को सही कर लेते। लेकिन आज ये जिस भी सिचुएशन में है वहाँ पर इनको बहुत तकलीफ हो रही है। आपको इन पर अब बिल्कुल भी रत्ती भर का भी यकीन नहीं होता है। पार्टनर ये भी सोच रहे थे कल रात कि आपने खुद को इतना ज़्यादा मजबूत बना लिया है कि आपके ऊपर किसी के इमोशंस, आपके ऊपर किसी के प्यार का कोई असर नहीं पड़ने वाला। शायद आप बहुत दिल से ऐसा लग रहा है कि आपके हार्ट ब्रोकन की एनर्जी आपकी नज़र आ रही है कि आप बहुत रूड हो गए हो। आपने दिल में जो आपके साथ में पास्ट में आपके पार्टनरों ने किया है या आपके पार्टनर ने किया है ना, तो अब आप ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर से धोखा खाने के बाद आप किसी पर ट्रस्ट नहीं करते हो। हर इंसान को आप शक की निगाहों से देखते हो, हर इंसान को आप दुख भरी उससे देखते हो कि ये इंसान मेरे जीवन में आ तो रहा है, मगर कहीं ऐसा ना हो कि इसके जीवन में थर्ड पार्टी हो। ये इंसान मेरे लाइफ में आ तो रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि इसका कोई चाल हो, इसकी कोई प्लानिंग हो। तो अब आपको यही चीज़ें लगती है, इसलिए आप बहुत ज़्यादा अपने आप को बदल चुके हो, आप अपने आप को चेंज कर चुके हो। जो धोखे, जो तकलीफ आपको मिली है ना, अब आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हो। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। आपने अपने इर्द गिर्द बहुत सारे बाउंड्रीज बना ली है, बहुत सारी दीवार खड़ी कर दी है। आप किसी की बातों को सुनना नहीं चाहते हो, किसी की तरफ देखना नहीं चाहते हो। आपने अपना मन जो है पत्थर का बना लिया है। आपके पार्टनर के बस की बात नहीं है अब आपके दिल को जीत लेना या आपके दिल को पिघला लेना। ये मुझे यहाँ पर 100% दिखाई दे रहा है कि आप हो गए हो यहाँ पत्थर दिल, और रियली आपके पार्टनर एक पल भी आपको पिघला नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो आपके साथ में गलत चीज़ें कर दी है, अब आप यहाँ पर 1% भी उनकी बातों को नहीं मानने वाले। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हो आप, है ना। अब मतलब आजकल आप है ना लोगों पर इतने जल्दी बिलीव नहीं करते हो, लोगों पर इतने जल्दी ट्रस्ट नहीं करते हो। आपके पार्टनर कल्पना करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप जो हैं मैच्योर बन गए हो, आप जो हैं अब बदल गए हो, आप जो हैं स्ट्रांग हो गए हो, आपने अपने आप को प्रैक्टिकल बना लिया है। तो वो चीज़ों को लेकर आपका पार्टनर बहुत सोच रहा है। आपको चीट किया, हर्ट किया, उसकी वजह से आपको पेन बहुत हुआ है। तो उन चीज़ों की तरफ भी इनका ध्यान जा रहा है कि इन्होंने जो आपको धोखा दे दिया है, इन्होंने जो आपके साथ में गलत चीज़ों में आपको उलझा दिया था, बांध दिया था, आपको बांध के रखा था ना ऐसे मजबूरियों में, ऐसे हालातों में, तो अब यहाँ पर से आप आज़ाद हो चुके हो। आपने सारी बाउंड्रीज क्रॉस कर ली है और अपने इर्द गिर्द ऐसी बाउंड्रीज बना ली कि अब आपके साथ में, आपके दिल के साथ में कोई खिलवाड़ नहीं कर पाएगा। देखिए, आपके पार्टनर इमोशनली आपसे अटैच है और कल रात वो उन बातों को सोच रहे थे जो सपने आप लोगों ने शायद एक साथ बुने थे। क्योंकि देखिए यहाँ पर 10 ऑफ कप्स हैं, यहाँ पर इनके दिमाग में एक बात ये भी है कि आपके साथ में बुने हुए सपने, आपके साथ में कुछ बुनी हुई यादें इनको बहुत याद आ रही है और ये उन चीज़ों को बहुत बहुत मिस कर रहे हैं। हो सकता है आपका और इनका कुछ बात ऐसी हुई थी, कम्युनिकेशन ऐसी हुई थी कि हम रिलेशन में ये करेंगे, वो करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें थी। पर अब क्या हो गया है कि जब से आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट हुआ है, ब्रेकअप हो गया है, या फिर आपका पार्टनर आपसे दूर हो गया, चीटिंग करी है, नो कांटेक्ट ब्रेकअप सिचुएशन हुई है, तब से आप दोनों के इमोशंस जो हैं एक दूसरे के दिल को छू भी नहीं पाते हैं, है ना। आपके इमोशंस, आपकी बातें कल रात बहुत याद आ रही थी। बंदे को बहुत मिस करता हुआ देख रही हूँ कि आपको मिस कर रहे थे। और डियर, इस रिलेशन में जो हुआ है ना, उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं और इस समझने में, सोचने में उनको ये समझ आ रहा है कि सबसे ज़्यादा गलत जो हुआ है वो आपके पार्टनर की तरफ से हुआ है। तो आपके पार्टनर ने ही गलतियां करी है, आपके पार्टनर ही गलत थे अपने पर्सनालिटी से। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है जब वो आपसे दूर हुए ना, आपने अपने पर्सनालिटी को चेंज करा है और सही भी करा है। नहीं तो वरना आप क्या कर रहे थे, गलत डिसीजन पे डिसीजन लिए जा रहे थे, इमोशंस में
ऐसे घुस गए थे कि आपको ये पता नहीं चल रहा था कि आप रियली कर क्या रहे हो, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, बस आप करते चले जा रहे थे, उस पार्टनर के लिए करते चले जा रहे थे। आपके रिश्ते की तरफ जो नज़रिया है ना वो बदला है, मुझे ऐसा लग रहा है। अब आप उस नज़रिए से नहीं देखते रिश्ते को, अब आप बहुत चेंज हो गए हो। कल रात वो ये जानना चाहते थे कि रिलेशनशिप में शायद उन्होंने देर तो नहीं कर दी। तो आपके पार्टनर के थॉट्स आप देखिए कि कल रात वो आपके बारे में ये भी जानना चाह रहे हैं कि उन्होंने इस रिश्ते में देर तो नहीं कर दी। आपको स्पाई किया जा रहा है, आपके ऊपर नज़र रखी जा रही है, आपके ऊपर फोकस किया जा रहा है। तो आपके ऊपर फोकस तो है डियर, समझने की कोशिश कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि आपको कल रात इनको ऐसा लग रहा था कि ये अगर एक्सप्लेन करेंगे या आपको कुछ समझाएंगे तो क्या आप इनको एक्सेप्ट कर लोगे, क्या ये वापस आते हैं तो क्या आप इनको आजमा लोगे। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि किन किन के थॉट्स हैं कि अगर वो वापस आता है तो आप उसे अपना लोगे, प्लीज़, है ना। मैं प्रे जरूर करूंगी यूनिवर्स से, डिवाइन से, जो भी मेरी पूजा होती है उसमें मैं इन जो लोग अपने नाम भेजेंगे मैं उन लोगों को शामिल कर लूंगी ताकि आपका प्यार आपको मिल जाए। और जो नहीं चाहता है बिल्कुल लिखिए कि हमारा ब्रेकअप हो जाए, वो बंदा हमारी ज़िंदगी से चले जाए। ओके, तो ठीक है, जिस तरह से भी अगर आपको लगता है आप ज़रूर लिखिए कि आप उस पर ट्रस्ट करते हैं या आज भी आपके दिल में उसके लिए प्यार है और आप चाहते हैं कि वो इंसान आपके जीवन में आ जाए। तो प्लीज़ ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में अपने पार्टनर और अपना नाम लिखकर छोड़ दीजिएगा और ये लिखिएगा कि आप लोगों का रियूनियन हो जाए। मैं ज़रूर आप लोगों के लिए प्रे करूंगी। जब मेरी प्रार्थना, जब मेरी पूजा स्टार्ट होगी तो उनमें आप लोगों का नाम शामिल कर लिया जाएगा। देखिए, कल रात आपका पार्टनर निराश भी था, बहुत निराश था। आपके पार्टनर को लग रहा है आपने इस रिलेशन को कितने मतलब इस रिलेशन में कितना कितना दर्द सहा है ना। गलती इसको समझ आ रही है कि इसने आपके साथ में रिश्ता तोड़ा, आपके साथ में रिश्ते को खराब करके गया। अगर ये चाहता तो रिश्ता बचा सकता था, सिर्फ आप ही अपने एफर्ट्स लगाते रहे, आप ही इस रिश्ते को बचा रहे थे। पार्टनर के अंदर वो चीज़ नहीं थी, पार्टनर हमेशा गलत डायरेक्शन में भागता रहता था और आप इसको खींच खींच के लाते थे कि भाई इस डायरेक्शन में आ जाओ। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। तो कल रात रियलाइज कर पा रहे थे आपके पार्टनर कि इन्होंने आपसे दूरियां बनाई है, इन्होंने आपको डिटैच करा है, ना कि आपने इनको दूर किया है। आप तो इनके साथ में हमेशा एडजस्ट कर रहे थे, आप तो कहीं ना कहीं इनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे, लेकिन ये इंसान आप से दूरी बना गया क्योंकि इसके लाइफ में कुछ तो प्रॉब्लम्स थी, कोई थर्ड पर्सन की प्रॉब्लम थी जहां पर ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। उनका दिल बैठा जा रहा है डियर, कल रात की कुछ एनर्जीज को लेकर बहुत ज़्यादा वो आपको मिस कर रहे हैं। कल रात शायद ऐसा कुछ हो सकता है आप में से किसी की मैरिज एनिवर्सरी थी या फिर आप लोगों का कोई ऐसा फर्स्ट डेट हुआ था या फिर इस डेट पर कोई भी ऐसा रियूनियन हुआ था, कुछ तो हुआ था आपका जिसकी वजह से ये इंसान जो है आपको भूल नहीं पा रहा है। और कल रात इसको बहुत बेचैनी हुई है। जब भी आपको ये वीडियो मिलेगा ना, उस समय की एनर्जी है पूरी तरह से टाइमलेस है और दिल से निकल रही है एनर्जी, दिल से फील कर पा रही हूँ कि आपका पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहा है, वो वाली एनर्जी है। और गलती इनसे हुई है उस बात को लेकर, ये हो सकता है इनके एटीट्यूड के चलते इन्होंने डिस्टेंस मेंटेन किया था। लेकिन ये भी दिख रहा है कि देखिए कल रात यही सोच रहे थे कि आपके लिए है ना, दुनिया से, रिश्ते नातों से, सबसे लड़ जाएंगे। तो कल इनके दिमाग में पता नहीं ये बात क्यों आई कि आपके लिए ये किसी से भी लड़ सकते हैं, किसी से भी बहस कर सकते हैं। और आपने अपने दिल पर पत्थर रख लिया है, आगे बढ़ रहे हो। आपके पार्टनर कल रात इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा पजेसिव हो रहे थे, बहुत ज़्यादा इनको प्रॉब्लम्स हो रही थी, बहुत ज़्यादा इनको डर लग रहा था कि रिश्ता तो मेरे हाथ से गया, मेरा पार्टनर मेरी ज़िंदगी से जा चुका है, पता नहीं एक मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा और मेरा पार्टनर मेरी तरफ मूव करेगा या नहीं करेगा, क्या वो आएगा या नहीं आएगा मेरी तरफ। बहुत सोच रहे थे आपके पार्टनर। आपने रिश्ता बचाना चाहा था, तब पार्टनर समझ नहीं रहे थे। जब आप कोशिश कर रहे थे, जब आप एफर्ट लगा रहे थे, तब रिश्ते बचाने के लिए आपने जो इतनी कोशिश करी
पार्टनर तब भाग रहे थे, है ना, पार्टनर तब भाग रहे थे, लेकिन अब ये एफर्ट डाल भी रहे हैं, अब ये रिश्ते को सही भी कर रहे हैं और उनको कहीं ना कहीं रियलाइज हुआ भी है। देखिए, पार्टनर को लग रहा है कि रिश्ता जो है ना खत्म हो चुका है, कहीं ना कहीं उनको फील भी होता है ना कि ये रिश्ता जो है खत्म हो गया है, इस रिश्ते का एंड हो गया है, पता नहीं इस रिश्ते में आगे क्या होगा, ये डायरेक्शन कैसे चेंज होगा, कैसे चीजें सही होगी, बहुत सोच रहे हैं आपके पार्टनर। आपके पार्टनर कल रात सोच रहे थे रिलेशन को दोबारा से शुरू करने के बारे में, दोबारा से ये आपके साथ में रिश्ता बनाना चाहते हैं और दोबारा से ये आपको कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं। पर इनको ये डर है कि आपके पार्टनर ने जो आपको दर्द दिया है उससे आपको कैसे बाहर निकाले, कैसे ये ऐसा कुछ करे कि आपको हील कर सकें, कैसे ऐसा कुछ करें कि आपको उस दर्द से बाहर निकाल लें। आज जो भी आपके अंदर इन्होंने जो दर्द दिया है, जो तकलीफ दी है, उसको ये दूर करना चाहते हैं, वो चीज की तरफ इनका बहुत फोकस है। कल रात पार्टनर ये सोच रहे थे कि आपने पार्टनर को सुधारने के लिए बहुत कुछ किया है, उस पार्टनर को सुधारने के लिए, उस पार्टनर की जिंदगी बनाने के लिए उसको मौके पे मौके दिए, है ना, उसको जगह जगह पर मतलब उसका साथ दिया, वो कंधे से कंधा मिलाकर चले, हर इंटरव्यू में, हर चीज में उसका साथ दिया। बहुत कुछ किया है डियर आपने इस इंसान के लिए। तो कल रात आपके पार्टनर की एनर्जीज बहुत ऐसी हो रही थी कि आप ही आप छाए हुए थे और डियर इनकी आंखों पर तो पट्टी बंधी थी किसी और इंसान के नाम की, किसी और इंसान के ख्यालातों में खोए हुए थे आपके पार्टनर। गलत स्टेप लेते चले गए, गलत चीज़ों में उलझते चले गए और आप इस पार्टनर के पीछे भागते रहे। आप इस पार्टनर को एक मौका देने के चक्कर में प्यार के पीछे भागते रहे, भागते रहे। आपने कभी अपने पार्टनर के ऊपर शक नहीं किया। कल रात ये पार्टनर बहुत कुछ फील कर रहे थे। कल रात ये पार्टनर पहले जैसे आप नहीं रहे हो, पहले से आप बहुत बदल गए हो, आपका अंदाज बदल गया है, आपकी थिंकिंग बदल गई है ना। और ये जब आपको देख रहे हैं, जब आपको कहीं ना कहीं हो सकता है इन्होंने सोशल मीडिया पे देखा है, आपने कोई पोस्ट डाला है या आपको इन्होंने छुप छुप कर देखा है, या फिर नहीं भी देखा है तो ऐसा कुछ है कि किसी से इनको आपकी जानकारी मिल रही है, तो किसी से इनको आपकी जो जानकारी मिल रही है ना, तो ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं। आपका परिवर्तन देखकर इनके होश उड़ रहे हैं कि आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ कैसे आ गई, आप इतना ज़्यादा कैसे चेंज हो सकते हो। आप यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि आप अपने आप को संभाल सकते हो, तो इनको यकीन नहीं हो रहा है। देखिए, आपके पार्टनर को लगता है अब आप पर कंट्रोल कर पाना या आपके दिल को जीत लेना इनके बस की तो नहीं है। तो ये सोच रहे हैं आपके पार्टनर कि अब इनके बस की तो कुछ भी नहीं है। आपको लेकर बहुत सोचा जा रहा है, आपको अपना डायरेक्शन मिल गया होगा डियर। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे व्यूवर्स, आपके साथ में जो इन्होंने किया है ना, आपने इनको देखा कि इन्होंने आपके साथ में क्या किया है, क्या नहीं किया है। हो सकता है, देखिए, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इस पार्टनर के साथ में सोलमेट कनेक्शन फील होता है। कुछ लोगों को ऐसा फील होता है कि प्योर सोल मानते हो आप इस पार्टनर को, ठीक है, आपको ऐसा लगता है, आपको आप यकीन है कि ये पार्टनर जो है गलत किया है और इसने आपके साथ में धोखा किया है और ये एक्सेप्ट करे। आप चाहते हो कि ये एक्सेप्ट करे। आप में से काफी लोगों की यही थिंकिंग है कि आप इन्हें माफ कर दोगे, मगर एक बार ये सच बोल दे, एक बार ये सच्चाई के साथ कबूल कर ले कि इसने क्या गुनाह किया है, क्यों आपके साथ में इसने नो कांटेक्ट किया, क्यों आपके साथ में ये ऑन ऑफ करते रहते हैं, वो चीज मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पर डियर ऐसा लग रहा है आपको अपना डायरेक्शन मिल गया है और ये रिश्ते से आपने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है डियर, लेसन सीखे हैं आप।
अपनी लाइफ के लिए आप ना गलत बात नहीं सहते हो। पहले हो सकता है कि आप अपनी लाइफ के लिए अगर कोई गलत भी बोल रहा है तो यार ठीक है मैं गलत हूँ, लेकिन अब नहीं। अब आपने जो लेसन सीखे ना, आप आवाज़ उठाते हो, आप कहीं ना कहीं उसके अगेंस्ट खड़े हो जाते हो। ठीक है, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। आपको कोई रुला कर अब नहीं जा सकता है। पहले आप बहुत रो लिए हो, लेकिन अब आप चीज़ों को समझने लगे हो। आप किसी के बहकावे में नहीं आने वाले। आपने अपने आप को बदला है, आपने अपने आप को चेंज कर लिया है। आप अपने लिए असंभव को भी संभव कर लेते हो। अब आप वो वाले नहीं हो कि जो बैठ के रो रहा है, वो वाली एनर्जी में नहीं दिख रहे डियर आप मुझे। आप अपने लाइफ को खुद क्रिएट कर रहे हो। आप किसी भी नुकसान के लिए यूनिवर्स को ब्लेम नहीं करते हो। आप में से ये बहुत अच्छी बात है, और वाकई में ये चीज़ बहुत अच्छी है आपके अंदर मेरे व्यूवर्स, कि मैंने देखा है कि आपके लाइफ में जो हो रहा है, अगर कभी रीडिंग जो है आपसे रेजोनेट नहीं करती है तो इतने प्यारे मेरे व्यूवर्स हैं कि कहते हैं ईश्वर की जो मर्जी है वही होगा, या फिर थैंक यू लिखकर छोड़ देते हैं। लेकिन मैंने कुछ जगहों पर ऐसा देखा है कि कुछ लोगों की इतनी आदत होती है कि खोद बीन करते रहेंगे कि हमसे नहीं रेजोनेट हो रही। अरे यार, आप लोग दिल से कनेक्ट नहीं होते ना। दिल से कनेक्ट होगे ना तो डेली जो लोग होते ना, डेली कुछ लोगों की आदत होती है भटकते रहने की, इधर से भटके उधर से भटके। अरे तो फिर कहाँ से एनर्जीज आपसे कनेक्ट होगी? आप जिसके साथ में कनेक्ट हो तभी तो आपकी एनर्जीज कनेक्ट होगी ना। आज और बिलीव सिस्टम आपका कमज़ोर है, आप बिलीव नहीं कर पाते हो, और किसी को गलत कभी नहीं कहना चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि गलत कभी किसी के लिए नहीं कहना चाहिए। और ब्लैक मैजिक के लिए भी प्लीज़ आपको मैं बता दूं, कभी किसी के लिए गलत नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, मेरे पास बहुत कॉल आते हैं डार्क एनर्जीज, ब्लैक मैजिक इनके लिए, लेकिन मैं कभी कोई ब्लैक मैजिक का ऐसा कोई गलत काम नहीं लेती हूँ डियर। मैं पहले ही बता दूं, मैं बहुत जांच पड़ताल करके ही चीज़ों को सही करती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि मैं कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मेरे व्यूवर्स के हाथों भी कभी किसी का नुकसान नहीं हो। आप लोगों को मैं कहती हूँ ब्लैक मैजिक से दूर रहिए। काली चीज़ें जो होती हैं ना, वो बहुत नुकसान करती है। तो ये जो काला जादू है, ये जितना दिखता ज़रूर है काला जादू है, मजाक में ले लेते हैं, लेकिन इसको करने वाले बहुत कम होते हैं। वो दिखाते ज़रूर है कि हम काला जादू करते हैं, हम काला जादू करते हैं, लेकिन आसान बात नहीं होती है काला जादू करना। जान निकल जाती है, और करना भी बहुत बड़ी बात होती है। काला जादू का उतारा भी नहीं कर सकता कोई, और ना ही काला जादू कोई कर सकता है। ठीक है, तो बहुत मुश्किल से बहुत कम लोग हैं दुनिया में जो काला जादू को कहीं ना कहीं सही कर सकते हैं, डार्क एनर्जी इसको सही कर सकते हैं। तो प्लीज़ इन चीज़ों के साथ खिलवाड़ बिल्कुल मत कीजिएगा। रिजल्ट मेरे सामने बहुत सारे ऐसे हैं जिसका मैं अगर उदाहरण देने बैठूँ ना तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन हकीकत है कि कभी भी किसी के साथ में नेगेटिव एनर्जीज के साथ में खिलवाड़ मत किया कीजिए। बस आप सरेंडर कर दो यूनिवर्स पर, डिवाइन पर, देखिएगा फिर क्या होता है। मैं हमेशा अपने व्यूवर्स को यही कहती हूँ, लेकिन जब अति हो जाती है ना, तब मैं उनको ज़रूर बोलती हूँ कि नहीं, इंसान से हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। तब मेरे व्यूवर्स को मैं ये एडवाइस ज़रूर देती हूँ, उनको गाइडेंस ज़रूर देती हूँ कि भाई आप अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट कर लो, आप अपनी लाइफ को इतना चेंज कर दो कि आपके लाइफ पर कोई भी नेगेटिव एनर्जीज जो है वो इफेक्ट नहीं कर पाए। ठीक है डियर, तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि आप अपने लाइफ को खुद क्रिएट करने जा रहे हो, आप अपनी लाइफ को खुद बदलते चले जा रहे हो, जो असंभव है उसे संभव करने चले जा रहे हो। तो ये चेंज है ना, आपके अंदर बदलाव आ रहा है, आप अपने आप को बदल रहे हो। और मुझे सबसे अच्छा लगा कि आप यूनिवर्स को कभी ब्लेम नहीं करना चाहते, और मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए। आज नहीं तो कल देगा, आपके हिस्से की चीज आपके पास आएगी डियर, ये चीज आप समझ लीजिए। पार्टनर के लिए इतने सारे इमोशंस कैसे आ जाते हैं, कहीं ना कहीं आपको ये भी लगता है, अचानक से आपका मूड स्विंग हो जाता है, अचानक से आपको ऐसा लगने लगता है कि यार उस बंदे की बहुत याद आ रही है। अचानक से आप अपना पूरा गैलरी छान लेते हैं, उसके मैसेज, उसकी चैट, उसके ऑडियो, उसके वीडियो सब देखने लगते हैं, और फिर रोने लगते हैं। तो इस चीज़ में थोड़ा सा आप कभी कभी इमोशनल हो जाते हैं, थोड़ा सा कभी कभी आप रो देते हैं,
पार्टनर के लिए आपके इमोशंस बाहर निकलते हुए मैंने देखे हैं कि आप प्यार तो उनसे बहुत करते हैं, आप पेशेंस से काम ले रहे हो। शायद अभी आप ये चाहते हो कि पार्टनर एक्सेप्ट कर ले कि वो थर्ड पार्टी से निकल जाएंगे और आपकी तरफ सच्चे दिल से आ जाएंगे। तो आप आज भी बाहें फैलाकर खड़े हुए हो उनका स्वागत करने के लिए, आज भी आप उनको दिल से अपना लोगे। लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि जो इंसान एक बार धोखा दे सकता है वो बार बार भी दे सकता है। तो यहाँ पर दो तरह के लोगों की एनर्जी आ रही है। कुछ तो अपनी बाहें फैलाकर बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं पार्टनर का कि मेरा पार्टनर मेरी तरफ आ जाए, और कुछ बैठे हुए हैं कि भाई गलत किया है तो अब तुम पर ट्रस्ट तो नहीं किया जा सकता, तुम अपना जीवन जी लो, मैं अपना जीवन जी लूँगी, मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है तुम्हारे बिना और अब मैं कोई टेंशन नहीं लेना चाहती हूँ। तो ये आपकी थिंकिंग है, ये आपके कुछ थॉट्स हैं, मुझे ये दिख रहा है। लेकिन आपको जो लेसन आपने सीखा है, आपको अपने इमोशंस पे काबू रखने की ज़रूरत है डियर। ठीक है, आप अपने इमोशंस पे काबू रखिए, आप लोगों का रीयूनियन होगा। ठीक है डियर, और वीडियो अगर अच्छा लगा है, कुछ रेजोनेट करा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए प्लीज़ अपना ध्यान रखिए।